यदि किसी के एक भी हो तो मैं ये नहीं देखता कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है कि चराचर में कौन है, मैं नहीं देखता। यदि एक भक्ति है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम पर तो सारी भक्तियां विद्यमान हैं भामिनी। अब बहुत प्रकार से सबरी की प्रशंसा करते हैं राम जी। बताते हैं कि हम अयोध्या से चले थे, हमारे साथ हमारी भार्या सीता साथ में थी। दंडक वंश से किसी दुष्ट निशाचर के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। उन्हीं को खोजते खोजते यहां तक आ गए। यदि तुम कुछ सहायता कर सको तो बताओ। तो सबरी ने कहा कि पास में एक तालाब है, उसी तालाब के किनारे वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। पंपा सरहि जाओ रघुनाई, तह होई ये सुग्रीव मिताई। तो राम जी और लक्ष्मण जी सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सुग्रीव तो बेचारा अपने भाई से भय खा करके छिप कर रहता है। उसने जैसे ही देखा कि कोई धनुष बाण लेके इसी ओर चले आ रहे हैं, तो हनुमान जी से कहा कि जाओ पता लगाओ, और यदि मेरे भाई बाली के द्वारा भेजे हुए दूत हो तो दूर से इशारा कर देना, मैं भाग खड़ा हो जाऊंगा। वेश बदल के हनुमान जी जाते हैं, अब परिचय पूछते हैं, और जब परिचय पता चलता है तो चरणों में गिर पड़ते हैं। कहते हैं मैंने पूछा, मैं तो जीव हूं, मैं तो आपको भूल सकता हूं, पर आप भी बिल्कुल सांसारिक मनुष्यों की तरह मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। मैं तो आपका दास हूं। और अपना वेश बदल के हनुमान जी अपना स्वरूप दिखाते हैं, चरणों को पकड़ लेते हैं, रोने लगते हैं। तो राम जी उनको उठा के अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं तुम दुखी न हो, तुम तो मुझको लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। दोनों भाइयों को अपनी पीठ में बिठा करके हनुमान जी सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव को राम जी की कथा और राम जी को सुग्रीव की कथा सुना करके मित्रता करा देते हैं। राम जी कहते हैं जब तक हमारे तन में प्राण है तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। सुग्रीव कहते हैं जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम आपकी सेवा करते रहेंगे, सीता जी की खोज में आपकी सहायता करेंगे। अब कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो एक दिन राम जी पूछते हैं कि तुम छिपके क्यों रहते हो। तो सुग्रीव ने सारा वृत्तांत बतला दिया कि मेरा एक भाई है बाली, वो कभी किसी की ललकार नहीं सुनता। एक बार एक राक्षस दरवाजे पे ललकार लगा रहा था, बाली उसके पीछे दौड़ा, मैं बाली के पीछे दौड़ा। जब एक गुफा में जाके राक्षस घुस गया तो बाली ने पीछे मुड़ करके देखा और मुझसे कहा कि 15 दिन इंतजार करना, यदि मैं बाहर ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। सुग्रीव कहते हैं राम जी से कि मैं प्रभु 1 महीने तक वहां खड़ा रहा, और जब मेरा भाई वापस ना आया और भीतर से एक सफेद रक्त की धारा निकल के आई तो मुझको तो विश्वास हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे भाई बाली का रक्त सफेद है। अब मुझे लगा कि बाली का वध हो गया, तो मैंने एक विशाल पत्थर उठा के दरवाजे में रख दिया और लौट करके आया तो मंत्रियों ने देखा कि सिंहासन खाली है तो मुझको जबरदस्ती राजा बना दिया। अब कुछ दिन बाद बाली लौट के आया तो उसने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं,
मुझको राज सिंहासन में बैठे देखा, बस क्रोध में आकर के मारने लगा। और इतना मारा प्रभु कि यदि मैं भागता नहीं तो मेरे प्राण चले जाते। अब भगवान ने जब ये सब बातें सुनी तो भुजा उठा के प्रतिज्ञा करने लगते हैं, सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। चाहे ब्रह्मा जी के पास जाए चाहे रुद्र के पास जाए, अब तुम्हारे भाई को कोई नहीं बचा सकता, हम एक ही बाण में उसका वध कर देंगे। और सुग्रीव से कहते हैं जाओ तुम लगाओ ललकार। सुग्रीव कहते हैं मुझको विश्वास नहीं है कि आप मार पाएंगे। तो बोले कैसे विश्वास होगा? तो सामने 7 ताड़ के पेड़ लगे थे। बोले तक्षक ने कह रखा है कि जो इन 7 ताड़ों के पेड़ को एक बाण में ढाएगा, तो तक्षक ने ये कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। तो बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। राम जी ने प्रयास भी नहीं किया, धनुष में बाण चढ़ाया और 7 के 7 पेड़ अपने आप ही गिर गए। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया तो जाके ललकार लगाता है। बाली और सुग्रीव में भयंकर द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब राम जी पेड़ की ओट से देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि दोनों देखने में एक जैसे हैं, किसको मारूं? ऐसा न हो सुग्रीव की जगह बाली को अथवा बाली की जगह सुग्रीव को बाण लग जाए तो हमारे वचन का क्या होगा। तो देखते रहे, मारा नहीं। सुग्रीव अपने प्राण बचा करके भागा और राम जी के समीप आकर के बोला कि यदि मारना नहीं था तो पिटने के लिए क्यों भेज दिया। राम जी ने पहले तो उसको अपने पास बुलाया और उसके बदन को एक बार छुआ तो तन भा कुलिस गई सब पीड़ा। जितनी पीड़ा हो रही थी वो सब दूर हो गई और जो शरीर में घाव हो गए थे वो भी सब खत्म और शरीर हो गया मानो जैसे वज्र का शरीर हो गया। लक्ष्मण जी ने फूलों की एक माला बनाई और सुग्रीव के गले में डाल दी। बोले अब एक बार और चले जाओ, अब तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो गया है। बाली तुमको चाहे जितना मारे तुमको दर्द ही नहीं होगा। लेकिन इस माला का ध्यान रखना, ये माला इसलिए डाली है कि पहचान बनी रहे। तुम दोनों देखने में एक जैसे हो तो धोखा न हो जाए, इसीलिए नहीं मारा। अब सुग्रीव ने जाकर के फिर ललकारा तो बाली को तारा ने बहुत समझाया कि अब लड़ने न जाओ, सुग्रीव बार बार आ रहा है, तुम्हारा छोटा भाई है, बहुत डरपोक है और राम जी का बल पा गया है इसलिए आ रहा है। यदि आप बार बार जाएंगे तो कहीं ऐसा न हो राम जी आपका वध कर दें। अब वो ठहरा अभिमानी, वो अपनी पत्नी की बात मानने वाला थोड़ी है। उसने एक लात मारी अपनी पत्नी के और चला गया युद्ध लड़ने। अब फिर से द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो राम जी ने पेड़ की ओट से बाण चला दिया। अब बाण सीधे जाके बाली के हृदय में लग गया। धोखा धोखा कह करके धरती में गिर गया। राम जी से पूछने लगा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहिमारा। भगवान ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो की जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने बेटा की घरवाली अथवा अपने छोटे भाई की पत्नी, ये चारों बिल्कुल एक जैसी हुआ करती हैं।
अब इनको अगर कोई बुरी नजर से देखे तो उसका वध करने में पाप नहीं लगता है। तुमने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, तुझसे लड़ने वाले का बल आधा तुझमें खिंच आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों के कारण यह बाण आड़ से मारा है। बाली ने कहा कि अब आपके सामने मेरी चतुराई कहां चलने वाली है। अपने बेटा अंगद को बुला के उसका हाथ राम जी के हाथ में दे देता है। राम जी ने तो एक बार कहा कि मैं तुमको अचल कर दूं, लेकिन बाली कहने लगा जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अब तो मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। बाली की पत्नी तारा आकर के विलाप करने लगती है। राम जी उसको ज्ञान देते हैं और सारी माया हर लेते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आकाश, धरती, पवन, अग्नि, जल, इन पंच महाभूतों से शरीर का निर्माण होता है। तुम क्यों रोती हो? किसके लिए रोती हो? ये जो शरीर पड़ा है, क्या इसके लिए रोती हो? तो ये तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है, फिर क्यों रोती हो? और यदि तुम उसके लिए रोती हो जो इस शरीर से निकल गया, तो वो तो कभी किसी का नहीं हुआ, फिर क्यों रोती हो? सारी माया हर ली। लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि सुग्रीव के साथ चले जाओ, बाली की अंत्येष्टि क्रिया करा के सुग्रीव को राजा बना देना, अंगद को युवराज बना देना। जब तक हम प्रवर्षण गिरी पे जाके आगे के दिन बारिश के वहीं पर व्यतीत करेंगे। लक्ष्मण जी ने जाकर के सुग्रीव को राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया। अब बारिश के महीने हैं तो सारी यात्राएं रुक गईं। तो 3-4 महीने भगवान प्रवर्षण गिरी पे रुक गए। और जब बारिश के दिन बीत जाते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, लगता है बाली को जिस बाण से मारा उसी बाण से सुग्रीव का भी वध करना पड़ेगा। लक्ष्मण को लगा कि राम जी तो नाराज हो रहे हैं, तो नाराज होने में तो लक्ष्मण जी बहुत आगे हैं। वो कहते हैं मैं अभी जा रहा हूं, सुग्रीव को दंडित करूंगा। राम जी ने कहा दंडित नहीं करना है, वो अपने मित्र हैं, उनको समझा बुझा के हमारे पास ले आओ। हनुमान जी ने जाकर के बता दिया कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आ रहे हैं। दरवाजे में तारा को लगा दिया, अंगद को लगा दिया कि जैसे ही लक्ष्मण जी भीतर आवे तो खूब पूजा करना, पैर पखाड़ना, आरती करना। और महाराज सुग्रीव को बता दिया तो उन्होंने तुरंत सेना की 4 टुकड़ियां बना दी और 3 टुकड़ियां तो सीता जी की खोज में निकाल दी। पूरा पश्चिम उत्तर तीनों दिशाओं में बानर और भालुओं की सेना सीता जी की खोज में निकल गई। और अंगद, जामवंत, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान लक्ष्मण जी के साथ राम जी के पास आ गए। एक एक करके सब दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे सीता जी की खोज में। तो हनुमान जी को राम जी ने अपने पास बुलाया और एक मुद्रिका जो सीता जी की ही है वो हनुमान जी को दे दी कि यदि सीता मिल जाए तो पहचान के लिए हमारी ये मुद्रिका लिए जाओ।
हनुमान जी ने उसको अपने मुख में रख लिया और चल देते हैं। जोर से सब लोग मिलकर के जयकारा लगाते हैं, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब ढूंढते ढूंढते बेचारे थक जाते हैं, भूख और प्यास लगती है, तो कहते हैं अब क्या करें। ऊपर पहाड़ में चढ़ करके अनुमान लगाते एक जगह पंछी उड़ रहे होते, तो पंछियों का उड़ना मानो जलपान की व्यवस्था होना। ज्यादा पंछी जहां हैं वहां निश्चय कुछ न कुछ जल फल फूल कुछ न कुछ जरूर प्राप्त हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगा के जब भीतर घुसते हैं तो एक देवी जी मिल जाती हैं। देवी जी से पूछते हैं कि हम थोड़ा सा जलपान कर लें। स्नान जलपान आदि करके पूछने लगते हैं कि आप यहाँ गुफा में कैसे, कौन है आप। तो उसने अपना परिचय बताया। बोले हम स्वर्ग लोक में अप्सराएं थी, हमारा नाम स्वयं प्रभा और हमारी एक बहन थी हेम प्रभा, दोनों बहुत सुंदर। और मेरी बहन मुझसे ज्यादा सुंदर। दोनों को निशाचर हर के लिए जा रहे थे, मैं कम सुंदर थी तो मुझको यहीं छोड़ दिया, उसको ले गए। एक ऋषि आए थे, कह रहे थे जब राम जी के सेवक आए थोड़ी सी सहायता कर देना तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं। वानर भालुओं ने कहा कि आप हमको इस गुफा के बाहर कर दीजिए, हमको रास्ता नहीं समझ में आ रहा। सबकी आंखें बंद करा दी और तपस्या के बल पर देवी जी ने सारे वानर भालुओं को सीधे समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब आगे पानी और पीछे लौट के जाएंगे तो महाराज मार डालेंगे। बिना सीता जी की खोज के कैसे आ गए। अब दोनों तरफ से मृत्यु है, तो सब कहते हैं भैया अब तो मरना पड़ेगा। तो वहीं एक ऐसा पंछी बैठा था जो मुर्दों का मांस खाता है। अब वो कहता है भैया एक एक करके मरो, इकट्ठे मत मरना। इकट्ठे मर जाओगे तो मांस सड़ जाएगा, और एक एक मरोगे तो मैं रोज ताजा मांस खाऊंगा। सो वानर भालुओं ने जाके देखा, बोले देखो एक गिद्ध ये है और एक गिद्ध वो था। धन्य जटायु सम को नहीं। जटायु का नाम सुना तो संपाति रोने लगा कि ये तो मेरा भाई। वानरों ने पूछा कि वो तुम्हारा भाई तो तुम क्यों बने हो कसाई, तुम तो हमको खाने की बात करते हो। बोले भैया हम दोनों अपने पिताजी से मिलने के लिए सूरज की तरफ दौड़े। सूरज भगवान के रथ को हाँकने वाले हमारे पिताजी अरुण देव, और हम दोनों संपाति और जटायु, जटायु छोटा भाई संपाति बड़ा भाई। जब सूरज के नजदीक पहुंचने लगे तो जटायु लौट आया, बोला मेरे पंख जल जाएंगे। और मैं ठहरा अभिमानी, और मैं जटायु से बड़ा भी था, तो अपना बड़ापन दिखाने के लिए नहीं माना और चला गया, तो मेरे पंख जल गए। अब मैं लुढ़कते लुढ़कते यहाँ आके गिर गया। अब मेरे पास कोई व्यवस्था है नहीं भोजन आदि की, बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को भगवान ने भेजा, तो मैं सोच रहा हूं कि इकट्ठे काहे को मरो, एक एक मरो। मैं जबरदस्ती थोड़ी खा जाऊंगा, मेरे तो पंख ही नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता। तो संपाति के हाथों से कहते हैं वानर भालुओं ने जटायु को तिलांजलि दिलवा दी। बोले अब आप हमारी कोई सहायता कर दीजिए। तो संपाति ने अपनी चोंच ऊपर को करके बहुत दूर तक नजर फैलाई। कहता है वो देखो लंका में अशोक वाटिका में सीता जी एक पेड़ के नीचे बहुत उदास बैठी हुई है।
अब बानर और भालू वो देखे तो उनको तो पानी पानी ही दिखाई दे, उनको लगे कि ये झूठ बोल रहा है, तो बोले हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। संपाति ने कहा मैं देखूं तुम ना, क्यों? बोले गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बुढ़ा हो गया, पंख भी नहीं है, नहीं तो कुछ न कुछ सहायता जरूर कर देता, पर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो समुद्र पार कर जाए, वही लंका में जाके सीता जी की खोज लगा सकता है। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, कौन जाएगा? कोई कहे मैं 1-2-4 किलोमीटर चला जाऊंगा, कोई कहे 10-20 कोस की बात होती तो मैं एक छलांग लगा देता, कोई कहे आधे की बात होती तो हम भी डुबकी लगा के लौट आते। जामवंत जी कहे हम तो बुढ़े हो गए, जब जवान थे तो भगवान ने जब 52 का रूप लिया तो 1.25 घंटे में 7 प्रदक्षिणा लगा डाली थी हमने। उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। अंगद जी कहते हैं कि हम तो ठहरे सेना नायक, अब जब कोई नहीं जाएगा तो हम जाएंगे, लेकिन हमको संशय हो रहा है, चले तो जाएंगे पर लौटेंगे कैसे? अब सब कहें हनुमान जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो चुप लगाए हैं। तो सब उनसे कहने लगे कि आप चुप क्यों लगाए हैं, उठो जगो। जामवंत जी कहें कि बचपन में आपने सूरज को भी निगल लिया था, आप याद करो ना, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? जागो बजरंगी